अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव, जो है बीफ बोटी पुलाव। झटपट बनेगा, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बने। लेकिन पहले सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और हम करेंगे शुरू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुकिंग के लिए कर लेते हैं हम गैस ऑन करते ही प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप लेंगे 3 अदद प्याज। उसको स्लाइस कर लें क्योंकि हम पहले तड़का बनाएंगे। तो स्लाइस करते ही प्याज, 2 कप मैंने ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को हम हल्की आंच पे, ज़्यादा हल्की नहीं, मीडियम आंच पे, दरमियानी आंच पे गोल्डन ब्राउन करेंगे। तेज़ आंच पे नहीं करना हमने, प्याज को जलाना नहीं, काला नहीं करना, वरना जो चावलों का रंग है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है। इसमें मैं साबुत गरम मसाला डालूँगी, गोल लाल मिर्चें हैं वो इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं तकरीबन 2 मिनट इसके साथ फ्राई करूँगी ताकि जो ज़ीरा है, जो हमारा गरम मसाला है, वो अच्छी तरह से इसमें कड़कड़ा जाए और इसमें अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। पुलाव आप वैसे खाते रहते होंगे, आपको बनाना आता भी होगा, लेकिन ये ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। थोड़ा सा झटपट बन जाने वाला है, अगर मेहमान आ जाए तो झटपट ऐसा पुलाव बना लें। और प्याज को मैंने थोड़ा सा जो साबुत गरम मसाला है वो डाल के थोड़ा सा मैंने इसको जैसे फ्राई कर लिया है। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि जो प्याज का रंग है वो निकल आए और थोड़ा सा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से जो मसाला है वो भून रहा है और अब इसमें हम डालेंगे बाकी चीज़ें। अच्छा, तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने 2 किलो चावल लिए हैं, उसका मैं पुलाव बना रही हूँ। और मैंने 1.5 किलो बीफ लिया था, उसको मैंने छोटी 1-1.5 इंच की बोटी बना ली थी। नमक मैंने ऐड कर दिया है, नमक आप अपने हिसाब से हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच मैंने ऐड किया क्योंकि मैं इसमें अपनी फेवरेट दादर मिर्च भी डालूँगी, इसलिए मैंने इतनी सी लाल मिर्च ऐड की है। आपकी मर्ज़ी, आप अगर कम करना चाहें तो और कम कर लें। हल्दी इसमें मैंने डाल दी है आधा चाय का चम्मच। हल्दी से पुलाव का जो रंग है बहुत ज़बरदस्त हो जाए, खिल जाएगा। तमाम अब जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, मसाले ऐड कर दिए हैं, इनको 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो स्पाइसेस की खुशबू है और जो प्याज है वो सब कुछ मिक्स हो जाए। इसके बाद हम अब इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद कटे हुए टमाटर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर जो है इनको भी थोड़ा सा मैं इनके साथ पकाऊंगी मसालों के साथ ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और इसमें ऐड हो जाएगी दादर मिर्च, जैसे मैंने आपको बताया था कि दादर मिर्च तो लाजमी आएगी। दादर मिर्च हमने ऐड की है, अच्छी तरह से फिर मिक्स करें। लें जी, 1.5 किलो बीफ था, उसकी मैंने 1 इंच की बोटी कर ली। 1 से तकरीबन 2 इंच की मैंने मतलब बाइट साइज़ जो है वो बोटियां बना ली ताकि खाने में आसानी हो जाए और जिस तरह से गोश्त जल्दी गल भी जाएगा। बीफ की ये जो बोटियां हैं इनको आप अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए भून लें इस सारे मसाले में। जो प्याज वाला मसाला है उसमें अच्छे तरीके से इसको भून सा इसको भून कर मैंने डाल दिया है इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी, ताकि जो सारी बीफ की बोटी है इसमें सारे अच्छे तरीके से गल जाए। इसको आपने मीडियम आंच पे पकाना है, ठीक है। और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो ये देखें अभी इसमें काफ़ी पानी मौजूद है लेकिन अभी गोश्त गला नहीं है। इस स्टेज पर हमने डालने हैं इसमें कड़ी पत्ता 3 आप इसमें ऐड कर दें ताकि इसमें जो गोश्त है उसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और कड़ी पत्ते की अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। अब इसको ऐड करके हम दोबारा इसको ढक देंगे। 10 मिनट इसको मज़ीद पकने दें इंशाल्लाह, तब तक इसमें गोश्त गल जाएगा। 10 मिनट के बाद फिर से मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी जी, ताकि हम चेक कर सकें कि गोश्त की सिचुएशन क्या है, हमारी जो बोटियां थी वो कहाँ तक गल चुकी हैं या अभी नहीं गली या भी मज़ीद इसको टाइम चाहिए। ये देखें जी, हल्की आंच पे पकाने से ये फ़ायदा हुआ कि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से इसमें गल गया है और पानी वैसे अभी भी मौजूद है इसमें। ये देखें जी, गोश्त जो इसकी छोटी छोटी सी बोटियां थी वो अच्छे तरीके से गल गई हैं। अगर बड़ी बोटियां होती तो ये बहुत टाइम लेता, आपको शायद प्रेशर कुकर यूज़ करना पड़ता,
लेकिन अगर झटपट कोई भी बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो आप झटपट ये पुलाव बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा और आपके मेहमान तो माशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगोए थे, वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, चावल टूट जाएंगे। और इसको बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, ताकि ये चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। पानी ऐड कर दिया है। पानी कुछ लोग अंदाज़े से ऐड करते हैं, कुछ लोग नाप के ऐड करते हैं, तो मैं तो वैसे अंदाज़े से पानी डाल देती हूँ। जितना आपके चावल हैं, चावलों से 2 इंच ऊपर आपका पानी होना चाहिए और इसको आप दरमियानी आंच पे पकने दें। और जब आपके चावल जो हैं 80% पक जाएं, कुक हो जाएं, तो आप उसमें जो है वो बाकी काम करेंगे। ये देखें जी, काफ़ी पानी देखें खुश्क हो चुका है और चावल भी तकरीबन 80% कुक हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हमने ऐड करने हैं बाकी की चीज़ें। कलर देने के लिए फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें और अदरक। हरी मिर्चें मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड की कि इतना लंबा प्रोसेस अगर हम चावलों का या किसी भी चीज़ में इसको बनाएंगे तो हरी मिर्चों का कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, 80% हमारे जो चावल हैं वो कुक हो चुके हैं। अदरक और हरी मिर्चें दोनों चीज़ें मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब इसको मैं रख दूँगी दम पे और आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखिए जी, पुलाव बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।